और आखिरी जो दुआ किया था या रसूल अल्लाह, उसे सुन करके कलेजा मुंह को आता है। कहते हैं दया कल्बी, आखिरी दुआ मेरी बच्ची ने यही किया था, या अल्लाह तेरा वो आखिरी पैगंबर कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। मौजूद उलमाए मिल्लत इस्लामिया, काबिल एहतराम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। और ये लोग जो मद्द फाजिल खड़े हैं, या तो बैठ जाएं या चले जाएं। हम उलटते ही नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती हैं तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। इन्हें क्या खबर है कि तकरीरों से मवाद क्या मिलते हैं। राग रागनी की शैदाई हो बेशक नातें पढ़ी जाती हैं, और नात सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार हजरत हसन की सुन्नत है, और तकरीर खुद मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत है। इसलिए जो तमाशा देख रहे हैं, या तो चले जाएं या करके बैठ जाएं। रजा का शेर हूं, मुझसे गुर्राना नहीं जाता, जो लहजा नर्म भी कर दूं तो झुंझलाना। अब आप लोग थोड़ी मेहनत करिए, जरा करीब आइए, उड़ जाइए, रसूल पाक के नाम पर जरा करीब आइए। मुस्तफा जाने रहमत के पक्के शहदाइयों, ये तालिबान उलूम नबविया की महफिल है। ये उलमाए अहले सुन्नत के ज़ुर्ख़े ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए। मैं अर्ज ये कर रहा था, लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने में, लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से। मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दे उठूंगा मैं मदीने से। बीमारे नबी हूं मैं दवा मांग रहा हूं, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूं। लिल्लाह मुझे गैर से रुसवा न कराना, मुजरिम हूं मदीने में सजा मांग रहा हूं। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं। इस गांव में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस गांव में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। हजरात आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार
सारे नबियों के मालिक व मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूँ, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूँ, है फर्ते अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हूँ। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूँ, मैं शाइक़ अनवारे हकीकी हूँ सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हूँ। हजरात मोहब्बत के साथ बैठिए, हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हजरात आइए उलमाए अहले सुन्नत हुफ्फाज़ व कुर्रा के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए। ये वो नफूसे कुद्सिया है जिनके सदक़े में आपके बच्चों को इस्लाम का कलमा नसीब होता है। ये वो लोग हैं जो अपना इल्म सीना मुंतकिल करते हैं तो आपके घरों में कुरान की तिलावत की बहार आया करती है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं आलिम दीन रूए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। मुसलमानों, खुदा ने बेहतरीन मौका तुम्हें इनायत किया है। ये बंगाल के सरहदों सीमा पर सिराज चिश्ती पहली मर्तबा इस इलाके में हाजिरी की सादत हासिल कर रहा है। मुसलमानों, आप घबराएं नहीं, इंशाअल्लाह पढ़ी लिखी गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूंगा। मैं बहुत बड़ा मौलाना तो नहीं हूँ, मगर उलमा का कफश बरदार हूँ। आओ तारीख की इब्तिदा हम करते हैं, आगाज करते हैं मरकज़े इस्लाम से, आगाज करते हैं सदरे इस्लाम से। ये मरकज़े इस्लाम है कहाँ, ये सदरे इस्लाम है कहाँ। हजरात, एक इदारे में आप हाजिर हो, ये वो इदारा है जो आपको उलमा की सफ़ों में ला करके खड़ा करता है। ये वो इदारा है जहाँ से हुफ्फाज़ व कुर्रा फारिग किए जाते हैं। आप कहीं भी उड़ो मगर डोर इन्हीं उलमा के हाथ में है। गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, जरूर है कोई मकसद सलाम के पीछे। तू अपने शहर का होगा बड़ा अमीर मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। आइए अब जरा मोहब्बत की बात करते हैं। इब्तिदा हम करते हैं मरकज़े इस्लाम से, आगाज करते हैं सदरे इस्लाम से। ये मरकज़े इस्लाम है कहाँ, ये वही जमीन है जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है, जिसे हिजाज़े मुक़द्दस कहा जाता है। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबां हैं उसके, वो पासबां हमारा। असालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, बाकी है जिसके दम से नामो निशा हमारा। आप घबराए नहीं, आपको मक्कतुल मुकर्रमा की हसीन वादियों का सफर करवा रहा हूँ। वहीं पर एक अल्लाह का घर है, एक मुवहिद है जिन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। कि अब्दुल मुत्तलिब कौन है? नबी के दादा जान है, खाने काबा के कलीद बरदार है, खाने काबा के मुतवल्ली है, सरकार के दादा जान है, अपने कबीले के सरदार है, जिनके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब चला करते थे उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आया करती थी। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर नबी का नूर ऐसे चमकता था जैसे हिलाल चमका करता है। वही जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अना अतूफो बिल काबते तिलकल लैला, जिस सुबह सादिक को इमामुल अंबिया जन्म लिए मैं उस रात को काबे का तवाफ कर रहा था। कहते हैं रात तीसरे पहर में जब दाखिल होती है तो मैंने क्या देखा, खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है और काबे से आवाज आ रही है, खबरदार मेरे खुदा ने मुझे पाक कर दिया बुतों की नजासत से, बुत परस्तों की गंदगी से। बुश शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर गए, झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कातिरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा
अस्सलातु वस्सलाम। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। मैं आगे बढ़ा, दो पहाड़ियां नजर आईं। एक पहाड़ी का नाम सफा है, एक पहाड़ी का नाम मरवा है, जिसका जिक्र कुरान में है, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। हजरात, ये दो पहाड़ियां हैं जिनका जिक्र कुरान में है। कुरान कहता है इन पहाड़ियों को अल्लाह की निशानियों में शुमार कर लिया गया। अब यहीं पर निस्बत समझाना चाहूंगा, क्या इस पहाड़ पर नबी करीम ने खड़े होकर मोजज़े शक्कुल कमर किया था? ऐसा भी नहीं है। क्या पहाड़ पर कुरान उतरा था? ऐसा भी नहीं है। क्या जनाबे कलीम ने कलाम किया था? ऐसा भी नहीं है। फिर इन पहाड़ियों को इतना बड़ा दर्जा मिला क्यों? तो ऐ मुसलमानों सुनो, यही वो पहाड़ियां हैं जहां पर हजरत हाजरा के कदम पड़ चुके थे। ऐ मुसलमानों, जब हजरत हाजरा के कदम का ये आलम है तो कदमे पाके मुस्तफा का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? मुसलमानों, मैं तारीख का बाब पलट रहा हूँ और आपके रसूल का जिक्र कर रहा हूँ, जिसका आप कलमा पढ़ रहे हो, फख्र से आप मुसलमान कहते हो, उस पैगंबर का जिक्र कर रहा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। मैंने देखा दो हसीन परिंदे हैं, दो चिड़िया हैं जो आपस में गले मिल रही हैं और नबी के आमद पर नगमा सराई कर रही हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, एक पहाड़ी है जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। हजरात, ये वो वही पहाड़ी है जिसे अल्लाह ने सबसे पहले रुए जमीन पर जिस पहाड़ को पैदा किया था, वही पहाड़ मक्कतुल मुकर्रमा में है। ठीक उसी के नीचे मेरे सरकार का घर है, मौलदो मस्कन है, नबी की जाए पैदाइश है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। मैं आगे बढ़ा, अपने मकान के दरवाजे पे पहुंचा। मैंने दरवाजे पे दस्तक दिया, तब किसी ने कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मुबारक हो, तुम्हारे घर दोनों आलम के ताजदार पैदा हुए हैं, सारे नबियों के मालिकों मुख्तार पैदा हुए हैं। मैंने कहा जरा मुझे भी दीदार करा दो। तब किसी कहने वाले ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब, जब तक हम नबी की कदमबोसी से फारिग नहीं हो जाएंगे, न कोई अंदर आएगा न कोई बाहर जाएगा। निदा आई दरीचे खोल दो, ऐवाने कुदरत के नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत की। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे जलाल आ गया कि मेरे घर में होकर ये मुझ पर हुकूमत कौन कर रहा है। कहते हैं फौरन मैंने अपनी नंगी तलवार निकाल ली, दरवाजे को धक्का दिया, अंदर गया तो क्या देखा, एक शख्स है जिसके चेहरे पर नकाब है, हाथ में नंगी तलवार है। मेरी नजर जब उसके तलवार पे पड़ी, मेरे बदन पे राशा तारी हो गया, कपकपी तारी हो गई, तलवार मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उस शख्स ने कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो खुदा के रहमत के फरिश्ते हैं। पहले हम जी भर के नबी का दीदार करेंगे, फिर तुम रसूल के जलवों से अपनी आंखों को मुनव्वर कर लेना। तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। मैं आगे बढ़ा तो मैंने बीबी आमिना से कहा ऐ आमिना, जरा अपने लख्ते जिगर को दिखा दो, नूरे नजर को दिखा दो। आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगंबर के रुखे ज़ेबा से ऊन के कपड़े को हटाया, पूरे कमरे में उजाला फैल गया। हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है जब नबी पैदा हुए थे तो हालत सजदा में पैदा हुए थे, खुदा की तस्बीह पढ़ रहे थे, और जब सजदे से सर को उठाया तो बड़ी फसीहो बलीग जबान में कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। हजरत सफिया कहती है नबी के नूर के सामने तमाम चिरागों की रोशनियां मात पड़ जाती है। मेरे पैगंबर के शाने करीमे पे कुर्बान जाओ, अब्दुल मुत्तलिब पर कुर्बान जाओ। आज कहा जा रहा है नबी के वालिदैन करीमैन माज़ल्लाह हालत ईमान पर न थे, उस पर लानत भेजो जिसका ये अकीदा
अकीदा हो। ऐ मुसलमानों, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी ने बाकायदा एक रिसाला तहरीर फरमा दिया है और इरशाद फरमाया है, नबी के वालिदैन करीमैन सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे बल्कि सहाबियत का दर्जा रखते थे। एक मर्तबा मेरे पैगंबर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मकाम अबवा पे पहुंचे थे और अपने माँ बाप को कब्र से जिंदा किया था, उन्हें कलमा पेश किया था, उन हजरात ने कलमा पढ़ा था तो नबी मुस्कुरा उठे थे। आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब आप गए थे तो रोते हुए गए थे, आए हैं तो हंस रहे हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया, आयशा, मैंने अपने माँ बाप की जियारत की है और उन्हें जिंदा करके अपना कलमा पेश किया है, उन लोगों ने कलमा पढ़ लिया है, इसलिए मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नबी रहमत पर कुर्बान जाओ। हजरात, ये तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान आपने मुलाहिजा कर लिया। अब आओ हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान मुलाहिजा करो। मेरे पैगंबर ने 3 खुशनसीब औरतों का दूध पिया है। सबसे पहले अपनी वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध नोश फरमाया। दूसरे नंबर पर अबू लहब की लौंडी हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया। तीसरे नंबर पर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया। लोग कहते हैं हलीमा ने मोहम्मद को पाला, सिराज चिश्ती का अकीदा है मेरे पैगंबर ने हजरत हलीमा को पाला। होते कहां खलील, बिना काबाओ में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तामीरी कॉन्फ्रेंस में हाजिरी की सादत हासिल करने वालों, ये इदारा है जहां पर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदा बुलंद की जाती है, जहां पर उलमाए अहले सुन्नत अपना खून जिगर निचोड़ते हैं। तब यहाँ से आलिम पैदा किया जाता है, हाफिज पैदा किया जाता है, कारिए कुरान पैदा किया जाता है। जिस तरह मुसलमानों अपने घर बनाते हो, अपने बंगले बनाते हो, ऐसे ही रसूलुल्लाह का घर बनाओ, खुदा का घर बनाओ। यहाँ जो दिया जाएगा वो फिक्स डिपॉजिट की तौर पे है, यहाँ दोगे, कल कयामत के दिन जर्रे जर्रे का हिसाब तुम्हें दे दिया जाएगा। ऐ नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, आओ रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा को सुनो, पैगंबर की सीरत तैयबा को सुनो। और आपका दस्तूर ये था, औरतें बच्चे को तो पैदा कर दिया करती थी, मगर दूध पिलाने के लिए भाड़े की औरत आती थी। कबीले बनु साद की औरतें बहुत मशहूर थी और ये कबीला जहाँ बच्चों की परवरिश होती थी, वो कबीला बड़ा पावरफुल था। जहाँ के क्लाइमेट के बारे में कहा जाता है, वहाँ के आबो हवा में बड़ी नसाफत थी, बड़ी पाकीज़गी थी। मक्कतुल मुकर्रमा में कबीला अबू कुबैस की औरतें आ रही है, अमीरों के बच्चों को ले लिया, सरदारों के बच्चों को ले लिया, ताजिरों के बच्चों को ले लिया, मालदारों के बच्चों को ले लिया, ये कह करके ले लिया कि बदले में रेशम का कपड़ा मिलेगा, बदले में उन्हें खजूर की गोनी मिलेगी, बदले में दिरहमो दनानीर मिलेंगे। मेरे पैगंबर को ये कह करके छोड़ दिया कि इनके दादा है जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, बाप का इंतकाल हो चुका है, हमें उजरत में क्या मिलेगा, ये बच्चा तो यतीम है। अरे नादान औरतों, जिस बच्चे को तुमने यतीम कहा था, यही बच्चा तो दुर्रे यतीम है, यही तो रहमतुल लिल आलमीन है। हजरत हलीमा सादिया कहती है, मैं आगे बढ़ी और रसूलुल्लाह के लभाए नबुव्वत पर मैंने अपनी उंगली रख दिया तो नबी मुस्कुराने लगे। हजरात, नबी मुस्कुरा दे तो खुदाई मुस्कुरा रही है। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। मेरे पैगंबर मुस्कुरा रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया कहती है अपने शौहर जनाब हारिस को मुखातब करके कहती है, खाली हाथ चलने से तो बेहतर है इसी कबीले के सरदार के बच्चे को ले लिया जाए। वो वक्त आया कि हजरत हलीमा ने भी नबी का कलमा पढ़ा और हजरत हारिस ने भी नबी का कलमा पढ़ा। जनाब हारिस ने मशवरा दिया, हलीमा इसी बच्चे को ले लो। हजरत हलीमा सादिया जब मेरे पैगंबर को लेकर अपनी सवारी पे बैठती है तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सवारी को पर लग गए हो। उड़ती चली जा रही है, उछलती चली जा रही है, मचलती चली जा रही है। औरतों ने कहा, हलीमा क्या तूने सवारी बदल दिया
है। हलीमा ने कहा बहनों सवारी नहीं सवार बदल गया है, मेरे जानवर पर अहमद मुख्तार। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। हजरात अब मैं आपके बंगला जबान में तो गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन ये उर्दू है, ये उर्दू है जो न जाने कितनी अंजुमनों को कामयाबी से हमकिनार करता है। जिन्हें जाना है वो शौक से जा सकता है, और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे वो जरा करीब आ जाए। आओ जरा नबी के चाहने वालों थोड़ी सी मेहनत और करो, जरा करीब आ जाओ। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, शायद लफ्ज करीब भी तुम नहीं समझते हो, खैर मत समझो। रूठे हुए मजमे को मनाने का हुनर सिराज चिश्ती को आता है। ऐ नबी के चाहने वालों, अगर हमारी टीम ने हमारा साथ दे दिया तो हम कामयाब हैं। अफसोस मलते रहो, अफसोस कफे अफसोस मलते रहोगे। यहाँ से तुम्हें पैगाम दिया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा, इस्लाह के टॉपिक पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन इब्तिदा पैगंबर इस्लाम से किया जाएगा, रसूल रहमत से किया जाएगा, मुस्तफा जान रहमत से किया जाएगा। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। हजरत हलीमा सादिया कहती है जब मैं पैगंबर को लेकर के जा रही थी तो पहाड़ की चोटियों से नबी पे सलामी की आवाज आ रही थी, समंदर के कतरों से नबी पे सलामी की आवाज आ रही थी, जमीन के जर्रों से नबी पे सलामी की आवाज आ रही थी। हलीमा सादिया कहती हैं मैं अपने कबीले में लेकर के गई, रात के सन्नाटे में अपने आंगन में बैठकर जब मुस्तफा जान रहमत को मैं दूध पिलाती थी तो मेरे आंगन से नूर का धारा निकलता था। पड़ोस की औरतों ने आकर के पूछा हलीमा क्या रात भर तू आग जला करके रखती है? हलीमा ने कहा बहनों ये उजाला आग का नहीं है, ये उजाला जलवे रसूल पाक का है। उन्हीं के पड़ोस में एक औरत रहा करती थी जिसको अल्लाह ने एक बेटा दिया था, मगर मोहलिक बीमारी का शिकार हो गया था, लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया था। तबीबों ने ठुकरा दिया था, डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था और कहा था तेरे बेटे की बीमारी आसमानी है, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ मौत है। हलीमा सादिया के घर वो औरत दौड़ती हुई आती है, एक प्याला लेकर के आती है और कहती है मेरी बहन हमने सुना है तेरे घर एक रहमत वाला बच्चा आया है, एक कुदरत वाला बच्चा आया है, एक बरकत वाला बच्चा आया है, मेरा बेटा बीमार हो गया है, अपने बेटे के कदमों का धोवन दे दे, अपने बेटे के कदमों का उतारा दे दे। हलीमा सादिया उठती है, मेरे पैगंबर की महकती हुई एड़ियों को, चमकती हुई एड़ियों को पानी में धो देती है, वही उतारा औरत के हवाले कर देती है। औरत घर पहुंचती है, अपने बीमार बच्चे को जैसे ही वो पानी पिलाती है, चंद कतरे पानी के अंदर गए ही थे, अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, आजारी को दूर कर दिया, तकलीफ को दूर कर दिया। बरेली का ताजदार कलम उठाकर तर्जमानी करता है, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी सात चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, हजरत बंदी जश्न दस्तार बंदी की बहारों को आपको देखना है। एक एक दाना जो आपने दिया है उसका फल आपके निगाहों के सामने मुरत्तब किया जाएगा। इन उलमा के लिए दुआ कीजिए जो खूने जिगर निचोड़ कर आपके बच्चों को पालते हैं, इल्म सीना मुंतकिल करते हैं। अल्लाह इन्हें उम्र खिदरी वक्त सिकंदरी अता फरमाए। मुसलमानों सिमट करके बैठ जाओ, जिन्हें जाना है वो जा सकता है। सिराज चिश्ती बहुत आसानी से तुमको छोड़ने वाला नहीं है, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। हजरत दाग जहां बैठ गए, हजार मार पड़ी उठ न सके लेट गए। पढ़ी लिखी गुफ्तगू सुनने की सादत हासिल कीजिए। मैं बहुत बड़ा मौलाना तो नहीं हूं, मगर बड़े बड़े उलमा की कफश बरदारी मैंने किया है, इसलिए वही बयान करूंगा जो हकीकत है, सच है। तो मैं जिक्र ये कर रहा था, अर्ज ये कर रहा था, मेरे नबी आए इनकलाब लेकर के आए, नबी आए दस्तूर हयात लेकर के आए, नबी आए
इनकलाब जमाना लेकर के आए, नबी आए, रहमत का पैगाम लेकर के आए। मेरे पैगंबर के शान करीमी पे देखिए, मेरे पैगंबर की उम्र जब 6 साल की होती है तो आपकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। 8 साल की होती है आपके दादा का इंतकाल होता है। अब किफालत में जनाबे अबू तालिब के हैं। हजरात मेरे पैगंबर की उम्र जब 12 साल की होती है तो पहली मर्तबा मुल्क शाम का सफर करते हैं। नबी एक ताजिर घराने में जन्म लिए थे, मुल्क शाम का सफर करते हैं। जनाबे अबू तालिब मेरे पैगंबर को लेकर के गए, शहर बुसरा में पहुंचते हैं। वहां पर एक चर्च नजर आता है, यहूदियों का गिरजा घर नजर आया, यहूदियों का बुतखाना नजर आया। हजरते जनाबे अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं रहे, जनाबे अबू तालिब ऊंटों को बिठा करके सामान नीचे उतारते हैं और जैसे ही मेरे पैगंबर अपने नबूवत वाले कदम को जमीन पर रुकते हैं, दरख्त की टहनियों ने झुक करके रसूलुल्लाह के तलवों का बोसा ले लिया। ये मंजर बैठकर चर्च का पादरी अंदर देख रहा था, बाहर दौड़ करके आता है। कहा कहां से आए हो? कहा हम मक्का से आए हैं। कहा वही मक्का जहां खजूरों के बागात पाए जाते हैं? कहा हाँ वही मक्का। कहा वही मक्का जहां पहाड़ों का जमने गफीर है? कहा हाँ वही मक्का। कहा वही मक्का जिसे उम्मुल कुरा कहा जाता है? कहा वही मक्का। कहा बताओ ये शहजादा किसका है? जनाब अबू तालिब को लाया गया, ये इन्हीं का भतीजा है। उसने पूछा बताओ इनकी माँ जिंदा है? नहीं इंतकाल हो चुका है। इनके बाप जिंदा है? कहा नहीं इंतकाल हो चुका है। वो दौड़ता हुआ चर्च के अंदर गया, एक बोसीदा किताब लाता है। हजरात जब किताब को खोलता है तो कभी रसूलुल्लाह के चेहरे को देखता है, कभी फटे हुए वरक को देखता है, कभी अपनी किताब को देखता है, कभी अल्लाह की खुली हुई किताब को देखता है। तब उसने कहा ऐ जनाबे अबू तालिब सुनो, ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, यही बच्चा तो तमाम नबियों का सरदार है, यही बच्चा तो दोनों आलम का मालिको मुख्तार है। इसे लेकर के वापस पलट जाओ, वरना यहूदियों ने अगर देख लिया तो इन्हें कत्ल कर देंगे। उस चर्च के पादरी को क्या इल्म है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरात बताने का मकसद ये है, दूसरा सफर मेरे पैगंबर ने 25 साल की जवानी में किया था। ये वही कौसर और सलसबील से धुली हुई जवानी है। मेरे पैगंबर ने जब दूसरा सफर किया, बुहीरा राहिब से मिलकर के जब वापस आए, सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर के तिजारत के लिए गए थे। बहुत ज्यादा नफा हुआ। सैयदा खतीजतुल कुबरा ने अपने एक गुलाम मैसरा को रसूलुल्लाह की खिदमत पर मामूर कर दिया था। हजरत खतीजतुल कुबरा अपने महल के छत पे बैठी हुई थी। मेरे पैगंबर वापस आ रहे थे तो क्या देखती है, 2 रहमत के फरिश्ते अपने परों का साया रसूलुल्लाह के चेहरे पे किए हुए हैं। अपने मैसरा गुलाम को बुलाया और नबी रहमत के बारे में पूछा तो उसने सारा मौजज़ा खोल करके बता दिया। तब हजरत खतीजतुल कुबरा ने पैगाम निकाह दे दिया था। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, हजरत खतीजतुल कुबरा 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी और दोनों शौहरों से जिनके बच्चे भी थे, फैसला ये कर लिया था अब तीसरा निकाह ना करेंगे। मगर रसूलुल्लाह की पाक दामनी को देखकर सैयदा खतीजतुल कुबरा ने हजरत सफिया के जरिए से पैगाम निकाह दिया था। मेरे पैगंबर ने कबूल कर लिया था। हजरात अब यही देखो, मेरे नबी रहमत बन करके आए। मेरे सरकार की उम्र 25 साल की है, खतीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की है, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी है। मेरे पैगंबर ने एक बेवा से शादी करके अपने उम्मत के नौजवानों को पैगाम दिया है, ऐ मेरे उम्मत के नौजवानों, अगर कोई औरत बेवा हो जाए तो अभागन समझकर उसे ठुकराना नहीं, सुहागन बना करके रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा कर देना। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अब आप बताइए बोला जाए या जल्दी से खत्म कर दिया जाए? बोला जाए तो जरा आप लोग उठ जाइए। रसूल के नाम पर बुला रहा हूं जिनके नाम पर कयामत के दिन तुम्हारी मगफिरत होगी।
ये भी नहीं समझते हो। उठ जाओ, पैगंबर के नाम पर उठ जाओ, जरा आओ, जरा करीब आ जाओ, जरा करीब आ जाओ। करीब आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। हजरात करीब आ जाओ, बार बार बुलाया जा रहा है। और अगर नेतागिरी ही करनी है तो वहीं बैठे रहो। सिराज चिश्ती लैंग्वेज भी बदलना जानता है। ऐ नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, चंद ही काफी है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हमारी जमात सलामत रहे। आओ जरा करीब आ जाओ। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाए था। हजरात जितने बड़े बड़े थे वो सब बच चुके हैं, अब छोटे छोटे बज रहे हैं। आओ मोहब्बत की बारी आ गई है, इश्क की बारी आ गई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात ये इदारा है जहां पर आपके बच्चों को दूल्हा बनाया जाता है। ये इदारा है जहां पे आपके बच्चों को आलिम बनाया जाता है, हाफिज बनाया जाता है, कारी बनाया जाता है। आलिम वो है जिसके बारे में नबी ने फरमाया है, आलिम रूए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह है। और हाफिज वो है, कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान को हुक्म होगा, तू तिलावत करता जा, बख्शवाता हुआ जा। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमत है, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। आओ आलिमों की जियारत करो, हाफिजों की जियारत करो, कारियों की जियारत करो। हजरात मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। जिन्हें जाना था वो चले गए। अब आप जितनी देर बैठे हुए हो ये अकीदा लेकर के बैठो कि अगर मेरा बैठना कामयाब हो गया तो हो सकता है आज ही की रात में हमारी मगफिरत हो जाए। दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह, इसके माहौल में आकर के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात आज मुसलमानों का इस्तेसाल किया जा रहा है, मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। प्रिंट मीडिया के जरिए, लिटरेचर के जरिए, अखबारों के जरिए, टेलीविजन के खबरों के जरिए मुसलमानों को वर्गलाया जा रहा है। और कहां यहां तक जा रहा है, 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। आज मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है, छिपकलियां भी मगर बद होने की कोशिश कर रही हैं। वो खबीज जिनके मुंह से 5 किलोमीटर के दूर से बदबू आया करती है, वो इस्लाम पर कमेंट कर रहा है। क्या तारीख भूल गया कि भारत में जब गरीब नवाज आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। अरे जालिम, जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 36 करोड़ को तेरा बाप क्या भगाएगा। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा। थोड़ा सा और करीब आ जाइए, ज्यादा टाइम कभी नहीं लेना चाहूंगा जब तक हज़रत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब क़िबला का इशारा नहीं होगा। सिराज चिश्ती गुफ्तगू करता रहेगा। मुसलमानों सारे उलमा काबिल एहतराम है। मेरे मिल्लत के नौजवानों तुम आओ, इन बूढ़ों का तो वक्त तमाम हो चुका है, तुम आओ। इसलिए कि कौम की अमानत तुम हो, कौम की अमानत तुम नहीं संभलोगे तो कौन संभलेगा। आज यहाँ तुम्हारे ईमान की सैकल की जाएगी, ईमान की हिफाजत की जाएगी। लेकिन आओ, 1.5 घंटा खिताब मुझे करना है, इतने जल्दी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं। सिराज चिश्ती यहाँ बोलेगा, अकीदा है कि अल्लाह के रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होगा। और हम गुलामे गौस हैं। गौसे आजम ने 70,000 मजमे को खिताब किया था कि सिराज चिश्ती क्या 70 लोगों से नहीं बोल सकता। आओ मेरे नबी के रसूल को, मेरे पैगंबर के उसवे हसना को देखो। नबी आए इनकलाब लेकर के आए, नबी आए दस्तूर हयात लेकर के आए, नबी आए ऐ मुसलमानों उसूल जिंदगी लेकर के आए। अरब का दस्तूर कितना खतरनाक था। अरब के जाहिल गुनाह करके दीवारे काबा पे लिख दिया करते थे। अरब के जाहिलों के यहाँ कानून था, जब औरत बच्चा पैदा करने के लिए बिठाई जाती थी तो कमरे में गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की जन्म लेती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था। अगर लड़का जन्म लेता था तो माँ के रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। मगर या रसूल अल्लाह, आप आए इनकलाब लेकर के आए, आप आए दस्तूर हयात लेकर के आए, आप आए तो दस्तूर जिंदगी लेकर के आए। मेरे पैगंबर
पैगंबर के शान करीमी को देखो। एक सहाबी है जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। ये दहिया कल्बी कौन है? खुदा ने बड़ा खूबसूरत इन्हें बनाया था, बड़ा हसीन बनाया था। अरब की औरतें जब दहिया कल्बी अपने गलियों से गुजरते थे तो पर्दे के पीछे से अरब की औरतें दहिया कल्बी के हुस्न को देखा करती थी, मर्दाना हुस्न को देखा करती थी। एक दिन मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में हाथ उठा दिया, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे, दहिया कल्बी को मुसलमान बना दे। नबी दुआ करे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मेरे पैगंबर दुआ करते हैं, सुबह की पाँव फटती है, दहिया कल्बी दौड़ कर रसूलुल्लाह की खिदमत में आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह किस मजहब की बात आप करते हैं, किस खुदा की परस्तिश की बात आप करते हैं। मेरे पैगंबर ने दहिया कल्बी को इस्लाम की दावत दिया, खुदाए वाहिद की इबादत का हुक्म दिया। दहिया कल्बी रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे दो गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा? दहिया कल्बी को खबर न थी कि इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा करीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, इस्लाम का खुदा सारे जग का पालनहार है। दहिया कल्बी को खबर न थी। इतना कहते हैं, इतने में जिब्रील हाजिर हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह आपको सलाम कहता है और पैगाम भेजा है कि दहिया कल्बी ने अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो खुदा ने उसके गुनाहों को मुआफ करने का वादा कर लिया। मेरे पैगंबर ने दहिया कल्बी को खुशखबरी सुनाई, उनके आंखों से खुशी के आंसू गिर पड़े और बुलंद आवाज से कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दहिया कल्बी जब इस्लाम ले आते हैं सहाबा के अंदर इनकलाब आ जाता है। ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो, बीमार के करीब। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर हुक्म हो तो दोनों गुनाह बयान कर दो। मेरे नबी को मालूम सब है मगर तालीम उम्मत के लिए फरमाते हैं दहिया कल्बी कहो वो दोनों गुनाह तुम्हारा क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, 150 घर हमारी सरदारी के नीचे है। या रसूल अल्लाह मैंने अपने यहाँ एक कानून बनाया है, अगर औरत के यहाँ लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए, लड़का पैदा हो तो शौहर की अमानत समझ करके पाल लिया जाए। ये कानून या रसूल अल्लाह मैंने ही बनाया है और इन्हीं हाथों से 70 बच्चियों को या रसूल अल्लाह मैंने कब्र में दफन करवा दिया है, 70 बच्चियों को कत्ल करवा दिया है। कि आपका खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ करेगा? मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने तेरे गुनाहों को मुआफ कर दिया। दहिया कल्बी फिर रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया दहिया कल्बी अब क्यों रोते हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह एक गुनाह और है जो मेरा जाती गुनाह है, पर्सनल गुनाह है, वो गुनाह बयान करो दहिया कल्बी तुम्हारा जाती गुनाह क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं एक बहुत बड़ा ताजिर हूँ, बहुत बड़ा मालदार हूँ, मैंने तिजारत का माल इकट्ठा कर लिया था, सच्चा ये सौदा जो है वो कच्चा था, फौरन अगर मंडी में ना ले जाता तो माल जाये हो जाता, माल खराब हो जाता। मैं घर से बाहर निकल रहा था, उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी पेट से थी, मगर मुझे ये खबर नहीं था कि इसके शिकम में पलने वाला बच्चा है या लड़की है, इसलिए मैंने अपनी औरत को ताकीद कर दिया था मैं तो जा रहा हूँ तिजारत के लिए, मगर सुन लो अगर तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा होगी तो उसे जिंदा दफन करवा देना, गला दबोच करके उसे मार देना, अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो चला गया, 3.5 साल के बाद जब पलट करके आया तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था, मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया, एक बच्ची की आवाज आती है, कौन है दरवाजे पर? कहते हैं या रसूल अल्लाह लड़की की आवाज सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने सोचा शायद मेरे जाने के बाद लड़की पैदा हुई और मेरी बीवी ने उसे पाल लिया है, यही सोचकर मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने जल्दी से दरवाजे पे दस्तक दे करके टपट कर कहा मैं मालिके मकान हूँ या रसूल अल्लाह इतना कहना था। दरवाजा खुला, एक चांद जैसी बच्ची नमूदार होती है जिसका चेहरा मेरे चेहरे से मिल रहा था, जिसका हुलिया मेरे हुलिये से मिल रहा था। वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, ऐसा लगता था चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया है। वो
वो आगे बढ़ी, मेरे दोनों टांगों के बीच में अपना सर डाल देती है और अपने हाथों से मेरे पैर को पकड़ करके रोने लगी। कहती है बाबा आप कहाँ थे, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी, कब से मैं आपका रास्ता देख रही थी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे बाबा जान हो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये सुन करके तो मेरा कलेजा और फटने लगा। मैंने बच्ची को साइड में किया, आगे बढ़ा, बीवी से मुलाकात हो गई। मैंने बीवी के आंखों में आंखें डाल करके कहा था, मैंने तुझसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो कत्ल कर देना, लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना। तूने बेटी को पाल लिया, तब दहिया कल्बी को अल्लाह ने हौसला दिया, दहिया कल्बी की बीवी को अल्लाह ने हौसला दिया। उसने कहा ऐ दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत है ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है। हमने रहमत समझ करके बेटी को पालने का फैसला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छे, बहुत बेटियों की विलादत पे मातम करने वालों, काफिरों के कल्चर को अपनाने वालों, हम दो हमारे दो का नारा लगाने वालों, मेरे पैगंबर ने कहा है ऐसी औरतों से शादी करो जिनके यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा हों, ताकि कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत पे फख्र कर रहा हूँ। पैदा खुदा कर रहा है, फैसला तू कर रहा है, इसका जोड़ा कौन लाएगा, इसकी ग़िज़ा कहाँ से आएगी। खुदा ने पैदा किया है तो भूखा नहीं सुलाएगा, लड़की को भेजा है तो उसका जोड़ा भी अल्लाह ने पैदा कर दिया है। हजरात आओ हजरत दहिया कल्बी के बयान को मुलाहिजा करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने जब ये कहा, मैंने बीवी का जब तेवर देखा तो सहम गया, मैं चुप रह गया, मगर इंतकाम की आग मेरे सीने में जल रही थी, बदले का शोला मेरे सीने में भड़क रहा था। 15 दिन के बाद मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया और कहा एक काम कर, मेरी बच्ची को गुस्ल करा, अच्छे कपड़े पहना, इसे मैं जरा मार्केट और बाजार की तरफ ले जाना चाहता हूँ। बीवी जब इतना सुनती है तो खुशियों का ठिकाना ना रहा, दौड़ करके बच्ची को गुस्ल कराती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, एक नन्हा सा दुपट्टा दहिया कल्बी की बेटी के गले में औरत डाल देती है। तो कहते हैं या रसूलल्लाह, मेरी बच्ची एक परी पैकर की तरह थी, मैंने गोद में उठाया, अपने कंधे पे लिया, आगे बढ़ा, उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कब्र खोदने वाली कुदाल रखी हुई थी। मेरे कदम जब वहां बढ़े, मेरी बीवी रास्ते का दीवार बन गई, खड़ी हो गई। ऐ दहिया कल्बी नन्ही जान पर रहम करो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे छोड़ दो, खुदा के वास्ते छोड़ दो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को धक्का दे दिया और बच्ची को लेकर के जंगल की तरफ चल पड़ा, फावड़ा लेकर के चल पड़ा। बच्ची बेखबर है, बच्ची कभी कभी दहिया कल्बी के लबों को चूमती थी, कभी पेशानी को चूमती थी, कभी गालों को चूमती थी, कभी नन्हे नन्हे उंगलियों से उनके सर में बाल में कंघा करती थी और कहती थी मेरे बाबा आप कितने अच्छे हो, मुझे कोई चीज दिलाने के लिए ले जा रहे हो। उस नन्ही जान को क्या खबर है कि तेरे मौत का सामान पैदा किया जा रहा है। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची को ले गया, एक दरख्त के नीचे बिठा दिया, पेड़ के साये के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने उसका कब्र खोदना शुरू कर दिया। कहते हैं उसकी कब्र खोद रहा था, गर्दो गुबार उड़ रहे थे, लड़की दौड़ कर आई, या रसूल अल्लाह, अपने दुपट्टे से मेरे कपड़े से गर्दो गुबार को साफ करने लगी और मेरे माथे से जो पसीना गिर रहा था अपने दुपट्टे से पोंछ करके कहती थी मेरे बाबा धूप पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आओ अपनी बेटी के साथ बैठ जाओ। उसने आगे बढ़कर मेरे होठों को बोसा दिया, मगर या रसूल अल्लाह मुझ पर शैतान मुसल्लत हो चुका था, मुझे रहम नहीं आया। जब कब्र का गड्ढा मैंने मुकम्मल कर लिया, अचानक अपनी बेटी को उठाया और पूरी ताकत के साथ कब्र के गड्ढे में पटक दिया। मेरी बेटी जब कब्र के गड्ढे में गई तो चीख मार करके बाहर निकलना चाहती थी, मैंने अपने पैर की ठोकर से फिर उसे अंदर गिरा दिया। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से हाथ जोड़ा और कहा मेरे बाबा अगर मेरे चेहरे से आपको नफरत है तो मुझे घर से बाहर निकाल दो, मैं पलट करके तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आऊंगी, मगर मुझे कत्ल मत करो, मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो। कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे
मुझे रहम न आया, मैंने फावड़ा उठाया और कब्र का गड्ढा पाटना शुरू कर दिया, मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची तड़पती रही, चीखती रही, मगर मुझे रहम न आया। या रसूल अल्लाह, जब गले तक मेरी बेटी कब्र के अंदर दफन हो गई तो उसने मेरी तरफ से उम्मीद को छोड़ दिया, अपना सर आसमान की तरफ उठाया और आखिरी जो दुआ किया था या रसूल अल्लाह, उसे सुन करके कलेजा मुंह को आता है। कहते हैं दया कल्बी, आखिरी दुआ मेरी बच्ची ने यही किया था, या अल्लाह तेरा वो आखिरी पैगंबर कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। यही कहते कहते दया कल्बी ने, कहते हैं मैंने कब्र को मुकम्मल कर दिया, मैं वापस चला आया। मेरे सरकार इतना रोए, इतना रोए, 3 मरतबा वाक़े को सुना और कहा दया कल्बी बताओ तुम्हारी बेटी ने क्या कह करके दम तोड़ा था। दया कल्बी ने 3 मरतबा वाक़या सुनाया। मेरे सरकार इतना रोए, इतना रोए कि नबी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा दया कल्बी तुमने अच्छा ना किया, मेरे पैगंबर को रुला दिया, मेरे नबी को रुला दिया। तब मेरे नबी ने वही एक तारीखी जुमला फरमाया था, ऐ मेरे जानसार सहाबा सुनो, खुदा ने जिसे 2 बेटियां दी हो और दोनों को कुरान की तालीम देकर शादी कर दे, नबी फरमाते हैं कयामत के दिन जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। ये कौन कह रहा है? मालिक जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कानून इस्लाम, फैजान इस्लाम। बताओ बयान बढ़ाया जाए, बंद कर दिया जाए? सुनने के मूड में हो तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। इधर चिलमन से मैं झांकूं, ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, ना मैं झांकू ना तुम झांको। जो लोग जा रहे हैं वो जाएं, जिन्हें बैठ करके अपना ईमान का नसीबा जगाना है वो करीब आ जाएं। हजरात तो मैं जिक्र ये कर रहा था, मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे पैगंबर इनकलाब लेकर के आए, दस्तूर हयात लेकर के आए, नबी आए दस्तूर हयात लेकर के आए। ऐ भारत के मुसलमानों, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। हजरात इस्लाम भारत में आया, बड़ी परेशानियों के बाद आया, बड़ी जांफशानियों के बाद आया। इतने इस आसानी से हमें कलमा ना मिला है, आया कलमा लेकर के लोग आए। कोई कहता है इस्लाम महमूद गजनवी के जमाने में आया, कोई लिखता है मोहम्मद इब्ने कासिम के जमाने में आया, कोई लिखता है सरकार गाजी के जमाने में आया, कोई लिखता है गरीब नवाज के जमाने में आया। हजरात याद कर लो, गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आकर इस्लाम को फैलाया है, इस्लाम की नशर व अशात किया है, इस्लाम की तबलीग की है। पता क्या चला? जब तक अजमेर मोहल्ला में गरीब नवाज का दूधिया गुंबद सलामत रहेगा, तब तक भारत में इस्लाम सलामत रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हशरता, तेरी रगों में खून रवा 4 यार का। मगर भारत में इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया, किसके दौर में आया? तो ऐ मुसलमानों सुनो, इस्लाम भारत में सहाबा के दौर में आया, पैगंबर के जमाने में आया, रसूल रहमत के जमाने में आया। याद करो जब मेरे नबी ने कोहे अबू कुबैस पे खड़े होकर अपने नबूवत वाली उंगली को उठाया था और चंद्रमा के 2 टुकड़े कर दिए थे, चांद 2 टुकड़ों में फटा था, थोड़ी देर अंधेरा छाया, उसके बाद आकर के दोनों टुकड़ा आपस में जम हो गया। ये मौजज़े शक्कुल कमर सिर्फ मक्का वालों ने नहीं देखा था, ऐ लोगों यमन के लोगों ने भी देखा था, मिस्र के लोगों ने भी देखा था, शाम के लोगों ने भी देखा था, इराक के लोगों ने भी देखा था। रात के सन्नाटे में चलने वाले मुसाफिरों ने ऊंट की पीठ पर के ये मौजज़ा देखा था। ऐ मुसलमानों, इस मौजज़े को देखने वाले भारत में 3 खुशनसीब लोग थे। वो कौन है? एक केरला का राजा जिसे राजा सामरी या समूरन कहते हैं, एक मध्य प्रदेश का राजा जिसे राजा भोज कहते हैं, और भटिंडा के एक है जिन्हें रतन हिंदी कहा जाता है। इन 3 नफूस कुदसिया ने मौजज़े शक्कुल कमर को देखा था, चांद को फटते हुए देखा था। इस्लाम भारत में कैसे आया, किसके दौर में आया? जरा आओ ये तारीख भी सुनते चलो। ऐ नॉवेलों से दिल बहलाने वालों, ऐ फिल्मों से दिल बहलाने वालों, ऐ फेसबुक खोलने वालों, दिन भर में 50
50 मरतबा तू फेसबुक खोलता है, अरे एक मरतबा जरा कुरान खोल लेता, तब पता चलता कुरान क्या है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में जिब्रील अमी बोले, सिदरात मकी बोले, तुम तना हंसी देखा लाखों में हजारों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। ऐ मुसलमानों, दिन भर में 50 मरतबा फेसबुक खोला जाता है, मगर एक मरतबा तू कुरान नहीं खोलता है। हजरात जरा कुरान को खोला करो। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, एक दौर आएगा, एक जमाना आएगा, इंसान सुबह मोमिन रहेगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। ये दौर यही चल रहा है। क्या अपने बच्चों के कल्चर पे कभी तुमने नजर डाला? आज मोबाइल के जरिए तुम्हारे घरों में कुफ्र को भेजा जा रहा है, कुफ्र का यलगार किया जा रहा है। आज मुसलमानों के मोबाइल पर रिंगटोन चल रहे हैं, तुझमें रब दिखता है, ऐसा नगमा सुनने वाला भी काफिर हो जाएगा, ऐसा गाना गाने वाला भी काफिर हो जाएगा। अरे जाहिल, तुमने एक बाजारी औरत में माज़अल्लाह खुदा को देखा है। अरे जाहिल, तू कहां चला गया? हजरत शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने 165 गानों पर सर्च करके फरमाया है, इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना भी कुफ्र है। उन्हीं गानों में एक गाना ये है, खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, ये भी कुफ्र है। जिसको बनाना था लड़का लड़की बना दिया, इसको भी कुफ्र है। फुर्सत से बनाया होगा, ये भी कुफ्र है। खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने, ये भी कुफ्र है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों पे कंट्रोल करो, ताकि बच्चा मुसलमान होकर के जिए, मरे तो रसूलुल्लाह का आशिक। आज जब कोई बुरा वक्त आता है तो दौड़ करके आएंगे, कहेंगे मुफ्ती साहब तावीज लिख दीजिए, मेरी बेटी सुबह को कॉलेज गई, अभी पलट करके वापस नहीं आई। ये 50 रुपए वाला तावीज क्या काम करेगा, जब डबल सिम वाला तावीज तूने पहले ही दे दिया है। इंसान जो बोएगा वही काटेगा। गैर शादीशुदा बेटियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना है। क्या कभी तुमने अखबारों पे नजर डाली, 1,65,000 एप्लीकेशन भारत के अदालतों में जेर समाअत है, जहां मुसलमान लड़कियों ने हिंदू लड़कों के साथ शादी करने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए एप्लीकेशन दाखिल किया है। लानत है ऐसे मुसलमानों पर, लानत है ऐसे माँ बाप पर जिनके बच्चे हालत इस्लाम में पैदा हुए और जवानी में कुफ्र की तहरीर पे जा रहे हैं। तुम पर लानत है, तुम्हारी कौम पर लानत है, जो जी रहे हो, अपनी बच्चियों को आजादियां दे रहे हो, अपने बच्चों को आजाद कर रहे हो। कल कयामत के दिन तुमने अपने बच्चों को पाला कैसे है, ये भी सवाल किया जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, ये भी सुनाया जाएगा। तो मैं जिक्र ये कर रहा था, मिल्लत के नौजवानों, कौम की अमानत तुम हो, आओ जरा, भारत में इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया? मोजज़े शक्कुल कमर को देखकर 3 भारत के लोगों ने मोजज़े शक्कुल कमर देखा था। केरला का राजा, जिसे राजा समूरन या सामरी कहते हैं, हजरात, इसने रसूलुल्लाह से मिलने के लिए कश्ती तैयार किया, यमन के साहिल पे पहुंचा, कश्ती डूब जाती है, किस्मत की कम नसीबी, टूटी वहां कमान, 2-4 हाथ जबकि लबे पाम रह गए। एक दूसरा राजा, मध्य प्रदेश का रहने वाला राजा, जिसे राजा भोज कहते हैं, इंदौर से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है, जिस शहर का नाम धार है, वहीं पर राजा भोज रहता था। वो भी अपने महल पे बैठा हुआ था, चंद्रमा को फटते हुए देखा। जब सुबह होती है, ज्योतिषियों को बुलाता है, पंडितों को बुलाता है, इल्मे नजूम के माहिरीन को बुलाता है और कहता है, आज मैंने चांद को फटते हुए देखा, कहीं मेरे हुकूमत के लिए बुरा शगुन तो नहीं है, कहीं मेरी हुकूमत खतरे में तो नहीं है, कहीं मेरे तख्तो ताज पलटने वाले तो नहीं है। तो पंडितों ने किताब खोला, कहा, महाराज, तेरे हुकूमत के जवाल का वक्त नहीं आया है, तेरे मुकद्दर के कमाल का वक्त आया है।
है, हमारी किताब कहती है कि मक्के में वो आखिरी पैगंबर जन्म ले लिया है जो इशारा करेगा तो चांद को दो टुकड़े कर देगा। इतना सुनते ही अपने 5 कारिंदों को राजा भोज मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ भेजता है। ये पांचों गए और रसूलुल्लाह से मुलाकात किया। ऐ इल्मे गैब नबूवत को नापने वालों, इनकी जबान संस्कृत की जबान थी, इनकी जबान भोजपुरी जबान थी। ये मक्का गए और जब मेरे नबी से मुलाकात किया तो अपने लबो लहजे में नबी से गुफ्तगू की तो मेरे पैगंबर ने इन्हीं के लबो लहजे में जवाब दिया, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे पैगंबर ने इनसे कहा, जाओ राजा भोज को मेरा पैगाम दे दो और कह दो अगर वो इस्लाम का कलमा पढ़ेगा तो अब उसका नाम भोज नहीं होगा, उसका नाम अब्दुल्ला होगा। 1450 साल पहले राजा भोज के महल के खंडरात आज भी वहां पे मौजूद है। राजा भोज ने फौरन अपने महल को छोड़ा, एक जंगल में गया, ऐलान कर दिया, ऐ मोहम्मद इब्राहिम के खुदा गवाह हो जा, अब मैंने बुत परस्ती को छोड़ दिया, बुतों के सामने सर झुकाना छोड़ दिया और तेरे पैगंबर का कलमा पढ़कर मैं मुसलमान हो गया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हजरात, भारत में इस्लाम आया, सहाबा के जमाने में आया, सहाबा के दौरे इख्तिदार में आया, सहाबा हिंदुस्तान में आया करते थे। ऐ मुसलमानों, मसाले की तिजारत किया करते थे, कोई लौंग की तिजारत करता था, कोई दालचीनी की तिजारत करता था, कोई इलायची की तिजारत करता था, कोई अदरक की तिजारत करता था। हजरात, पंजाब में एक शहर है जिसे भटिंडा कहा जाता है, वहीं पर बाबा रतन हिंदी रहते थे। रतन हिंदी कहते हैं, मैंने भी चंद्रमा को फटते हुए देखा था। जब अरब के ताजिर आए तो मैंने पूछा, उन लोगों ने कहा हमारे शहर मक्का में एक नौजवान पैदा हुआ है जिसने नबूवत का दावा किया है, उसका कहना है कि मैं नबी हूँ। का उनका नाम क्या है? का नाम तो मोहम्मद है, लक़ब अमीन है, वो बड़े दयानतदार हैं, बड़े अच्छे हैं। राजा हजरात, बताने का मकसद ये है, कहने का मतलब ये है, रतन हिंदी कुछ जमाने तक न जा सके, मगर एक दौर आया था। रतन हिंदी जब मक्कतुल मुकर्रमा में जा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा है, बकरियां चरा रहा है, पहाड़ी नाले बह रहे हैं, बकरियां तो छलांग लगा करके उधर चली गई, मगर छोटा सा बच्चा जो पलट पलट कर रतन हिंदी की तरफ देख रहा था, रतन हिंदी ने कंधे पर बिठाया और नाले को पार कर दिया। हजरात, ये वाकया गुजरे हुए 40 साल गुजर चुके थे। बाबा रतन हिंदी मक्का आए और मेरे नबी पता चला कि मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। मेरे आका, मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो बीमार के करीब। इतने में रतन हिंदी आए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मुझे भी कोई मौजज़ा दिखा दीजिए ताकि मैं भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊं। आपका मौजज़ा शक्कुल कबर तो मैंने देखा, मगर यहाँ भी कोई मौजज़ा दिखा दीजिए ताकि मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊं। मेरे नबी मुस्कुराए, कहने लगे, रतन हिंदी, क्या वो मौजज़ा तू भूल गया जब तूने मुझे नाला पार करवाया था? वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, तो मैंने तुझे 7 मरतबा दराज़ी उम्र की दुआ दिया था। जा, तुझे अल्लाह 700 साल तक जिंदा रखेगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम के छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने इस्लाम। ऐ नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। रसूलुल्लाह के उसवे हसना पे अमल करो, पैगंबर के जिंदगी के एक एक लम्हे को अपनी जिंदगी के लिए मशअले राहे हिदायत बनाओ। हजरात, ये इदारा क्या नाम है? इस इदारे का नाम कितना प्यारा है। सरकार मुफ्ती आजम
हिंद का फैजाने के फैजाने नजर आ रहे हैं। सदरुल अफाजिल और मुफ्ती आजम हिंद के कदम इस इलाके में पड़ गए हैं। छू लिया था किसी फनकार के हाथों ने इसे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। आज सुन्नियत की खेती जो हरी है, आला हजरत के शहजादे के कदम के बरकत के सदके में हरी है। वो सरकार मुफ्ती आजम हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों का सोया हुआ नसीबा जगाया था, न जानो कि कितनी बिगड़ी हुई बातें बनाई थी। उस दौर को याद करो जब भारत में इंदिरा गांधी का दौरे इक़्तिदार चल रहा था। उसने एक कानून बनाया था जिस कानून को इमरजेंसी कहा जाता है। इमरजेंसी कौन सा कानून था? जब भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। वो बूढ़े आज भी जिंदा हैं जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जंगल का सहारा लिया था, अपने आप को बचाने के लिए कुएं का सहारा लिया था, अपने आप को बचाने के लिए बंद कमरे का सहारा लिया था। ऐ लोगों, तो नदवा का काना दज्जाल भी नसबंदी को जायज ले दिया था। फिरदौसे इब्लीस दारुल उलूम देवबंद के मुल्ला भी नसबंदी को जायज लिख दिए थे। सहारनपुर के मुल्ला भी नसबंदी को जायज लिख दिए थे। तब बरेली के रजा के कछार का शेर जिसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है, कलम उठाया, तहरीर किया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवान बातिल से टकराती है तो हर दौर में कठमुल्ले पैदा हुए हैं। जिस तरह आज के दौर में जाकिर नाइक जैसा कुत्ता पैदा हुआ है, ऐसे ही उस दौर में भी कठमुल्ले पैदा हुए थे। दौड़ करके बरेली गए और कहने लगे मौलाना अपना फतवा वापस ले लो। तो मुफ्ती आज़म हिंद के तेवर ने कहा था ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। ऐ नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, आज पहली मर्तबा इतने पस्त मजमे से खिताब की सआदत हासिल कर रहा हूँ, मगर घी के लड्डू टेढ़े मेढ़े भी कबूल कर लिए जाते हैं। हमारी जमात जिंदगी का सबूत दे रही है। तुम्हारे खिरमन ईमान में जला बख्शने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर न जाने क्या हो गया है। खैर, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ये जलसे जुलूस तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटियां हैं, तुम्हारे लिए पाठशाला है, तुम्हारे लिए मकतब है, तुम्हारे लिए दरसगाह है। साल भर जो तुम्हारे ईमानो अमल में जंग लग जाते हैं, उल्मा के जरिए से छुड़ा दिया जाता है। ईमान में निखार पैदा कर दिया जाता है, अमल में निखार पैदा कर दिया जाता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के तेवर ने बताया था कि इस्लाम की अजमत को सरकार आला हजरत ने उजागर किया है। ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान में कौम पैदा किया था गरीब नवाज ने, उस कौम की हिफाजत अगर की है, ईमान की हिफाजत अगर की है, तो बरेली के ताजदार ने किया है, आला हजरत सरकार ने किया है। इंदौर में एक साहब को रहा ना गया, मुझसे कहने लगे मौलाना आप तो चिश्ती हो मगर बार बार बरेली का नाम लेते हो। हमने कहा मौलवी आमाशत की खामोश न सवाल, तुमको मतलब क्या है? कहा नहीं, बार बार बरेली का नाम लेते हो। हमने कहा सुनो, ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है, मगर इसकी गर्दन में जो बेल्ट लगी है वो बरेली की लगी हुई है। ये बरेली नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक सैयद अबरार का मदफन है यहाँ, एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, भीगी भीगी है फजा, इश्क का सावन है यहाँ। जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए, हुस्न की जोत से रोशन तरो दीवार हुए। नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, सरकार सदरुल फाजिल का नाम आ गया। सदरुल फाजिल का नाम ऐसे ही मत समझ लेना। सदरुल फाजिल ने मताए जिंदगी जिसने लिटा दी इश्क अहमद पर, खुदा की रहमतों के फूल बरसे उनकी तुरबत पर। आज हम लोग फोटोकॉपी भी नहीं बनना चाहते हैं। हमारी हैसियत क्या है? उन बड़ों का नाम लेकर के हम अपनी रोजियां कमा रहे हैं, मगर बड़ों ने क्या किया है? उठाओ तकरीबन 60 साल पहले की तारीख उठा करके देखो, 80 साल पुरानी तारीख उठा करके देखो, जब शुद्धि संगठन के लोगों ने इस्लाम पर हमला किया था। घर वापसी का नारा कोई नया नारा नहीं है मुसलमानों, ये बहुत पुराना नारा है। घर वापसी का नारा कोई नया नहीं है। सरकार सदरुल अफाजिल के जमाने में भी यही नारा लगा था। 4 लाख मुसलमानों के ईमान पर डकैती डाली जा चुकी थी। ये इलाका कौन सा है? ये इलाका आगरा का है, ये इलाका ग्वालियर का है, ये इलाका जयपुर का है, ये इलाका मथुरा का है। इन्हीं इलाकों के 4 लाख
लाख मुसलमानों के ईमान पर डकैती डाली गई थी, तो उनकी हिफाजत के लिए न तो नदवा से कोई जमात आगे बढ़ी थी, न देवबंद से कोई मौलवी आगे बढ़ा था, न सहारनपुर का कोई मुफ्ती आगे बढ़ा था। अगर कोई जमात आगे बढ़ी थी तो सरकारे आला हजरत की बनाई हुई जमात, जिसे जमात रज़ाए मुस्तफा कहते हैं, यही जमात आगे बढ़ी थी। जिस जमात में हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा हैं, जिस जमात में सदुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी हैं, जिस जमात में मुबल्लिग आजम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी हैं, जिस जमात में सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली है, जिस जमात में शेर बेशे अहले सुन्नत है, इन लोगों ने आगे बढ़कर तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया था और मथुरा को हेडक्वार्टर बनाया था और वहीं से बैठ करके तबलीग दीन किया था, इलाज बिलमिसल किया था। कोई गवैये के रूप में जा रहा है, कोई सिंघर के भेष में जा रहा है, कोई मुआलिजे हैवानात की शक्ल में जा रहा है, कोई किसी रूप में जा रहा है और जा जाकर गांव के मुसलमानों को तबलीग किया। तो फिर से उन्हें इस्लाम का कलमा नसीब हुआ। मजीद 50,000 हिंदुओं ने रजा के इन सिपाहियों के हाथ पे कलमा पढ़ा था। तो मथुरा का एक पंडित हजरत सदरुल अफाजिल से टकरा गया और कहने लगा, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे पैगंबर पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा था, तब तो मुनाजरा में जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजज़ा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान के सरहद व सीमा पर इन बुजुर्गान दीन ने तबलीग दीन किया था। हर जमाने में कुरान पर हमला किया गया। ए मुसलमानों, कुरान की हिफाजत परवरदिगार आलम के जिम्मे करम में है। दुनिया लाख चाहे मगर कुरान की अजमत को कोई घटा नहीं सकता। वरक जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। कुरान की तौहीन कभी मॉडल के पीठ पर कुरान को लिख करके तौहीन किया गया, कभी कुरान पर शराब को उड़ेल करके कुरान की तौहीन की गई, कभी कुरान के वरक को जला करके कुरान की तौहीन की गई। मगर कुरान की अजमत को देखिए, कुरान शान वाला है। कुरान सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा जबानों में छपने वाली पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। बंगाल के मुसलमानों में बताना चाहूंगा, नबी के जमाने में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था, कुरान मुसहफ की शक्ल में नहीं था। कुरान कहां था? कुरान ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? खजूर के छालों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? हाफिजों के सीनों में था। कुरान कहां था? रेशम के कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। आखिर कुरान किताब की शक्ल में कब आया? ऐ मुसलमानों, एक जंग हुई है जिस जंग का नाम जंगे यमामा है। उस जंगे यमामा के फौज के कमांडर का नाम हजरत खालिद इब्ने वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता है। जंग लड़ी गई, मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम तो पहुंचाया गया मगर 700 हाफिज कत्ल कर दिए गए। ये खबर हजरत उमर तक जब पहुंचती है, खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर है, दौड़ करके पहुंचे, कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर ऐसे ही हाफिज कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है, कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए। हजरत सिद्दीक ने कहा, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ जिसके लिए ना तो नस्से कतई है और ना ही कोई हदीस है। तो हजरत उमर ने कहा था, ऐ अमीर सुनो, अगर करने के लिए कहीं हुक्म नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है, इसलिए जवाज की सूरत पैदा हो रही है। तो सिद्दीक
अकबर ने कहा था, ऐ उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक के सीने को रोशन कर दिया। तो कातिबीन वही को बुलाया गया। उन्हीं कातिबीन वही में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है, जिनको अजमेर के कुत्ते मुजाविर गालियां दिया करते हैं। हजरत, अजमेर का कोई मतलब नहीं है, जालिम अजमेर के मुजाविर कर रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया को गालियां देने वाला जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। अमीर मुआविया कौन है? तमाम मोमिनीन के मामू जान है, उनकी सगी बहन हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की मुकद्दस बीवी है। हजरत, बताने का मकसद ये है, कुरान की अजमत की बात आ गई है, कुरान के शान की बात आ गई है, तो कुरान को इकट्ठा किया गया, हाफिजों के सीनों से लिया गया, कपड़ों से लिया गया, ऊंट के हड्डियों से लिया गया, मार्बल के सिलों से लिया गया, तब कुरान को इकट्ठा करके किताब की शक्ल में लाया गया। तीन बुजुर्गों का गहरा रोल है, हजरत सिद्दीक अकबर का भी रोल है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का भी रोल है, हजरत उस्मान गनी का भी रोल है। यही वो लोग हैं जिनके सदके में 20 रकत तरावी का एहतमाम हमें मिला। हाफिजों को कुरान का जो दौर मिला है, इन्हीं बुजुर्गों के सदके में मिला है। अहले आलम ने उसूल जिंदगी हमसे लिया, ताजदारे अंबिया की पाक सीरत देखकर। हजरात, कुरान की अजमत पर कुर्बान जाओ। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। वाकया 30 साल पुराना है, वाकया अमेरिका का है। ये वही अमेरिका जो अपने कल्चर पे बड़ा नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे बड़ा नाज करता है। ये वही अमेरिका है जिसकी औरतों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो अपने कल्चर पे नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे नाज करता है। पूरी दुनिया को नंगा अगर किसी ने किया है तो अमेरिका वालों ने किया है। वाकया अमेरिका का है। एक हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया गया, दोनों के बच्चों के विलादत का टाइम पूरा हो चुका था। या तो यहूदियों ने बिजली को काट दिया था या बिजली फेल हो चुकी थी। ऐ मुसलमानों, उसी अंधेरे में दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा जन्म लेता है, एक औरत के जिस्म से बेटी जन्म लेती है। हजरात, दोनों बच्चे बदल गए या यहूदियों ने बदल दिया। जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। बेटा मुझे चाहिए। और नादान औरतों, तुमने बेटियों को ठुकराया है। मेरे पैगंबर ने मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाया है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। हजरात, बेटों के मुकाबले में बेटियां कितनी वफादार होती हैं। अपने मरने के वक्त देख लेना, जब तेरे बिस्तर से गलादत टपक रहे होंगे, गंदे पानी टपक रहे होंगे, तो तेरा बेटा जिसके लिए तूने बंगलो बनाए, जिसके लिए एयर कंडीशन कार दिया, जिसके लिए बैंक बैलेंस किया, जिसके लिए प्रॉपर्टी किया, वो नाक पर परफ्यूम्स वाली दस्ती लेकर के दूर खड़ा होगा। मगर तेरी बेटी होगी जो नाक पर दुपट्टे भी नहीं रखेगी, रो रो करके गलाजत को साफ कर रही होगी, तेरे लबो रुखसार को चूम रही होगी। ऐ बेटियों की विलादत पे मातम करने वालों, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जब किसी औरत के यहाँ पहली औलाद में लड़की पैदा होती है तो समझ लो उस औरत के कदम बड़े बरकत वाले हैं, बड़े रहमत वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने उलूमे शरीयत। मेरे आका फरमाते हैं, जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। आज कहीं कहीं जाओ तो लोग कहते हैं, हजरत माँ की अजमत पे गुफ्तगू कीजिए। बेशक माँ की अजमत जैसा किसी का मकाम नहीं है, मगर बाप क्या तुम्हारा वॉचमैन है? बाप क्या तुम्हारे घर का चौकीदार है? बाप क्या मद्दे फाजिल है? क्या तू भूल गया? ये माँ भी जो तुझे मिली है तो बाप के सदके में मिली है। सुन ले, जब माँ बिस्तर पे करवटें बदलती है पंखे के नीचे, तब बाप खेतों में मजदूरी करता हुआ नजर आता है। तेरे यूनिफॉर्म के लिए नाश्ता नहीं करता है, तेरे ग़िज़ा के लिए खाना नहीं खाता है, खुद धूप में जलाता है और तुझे ग़िज़ा देता है। इसलिए कुरान में माँ बाप दोनों का जिक्र आया है। सिर्फ माँ की अजमत ही ना बयान की जाए, बाप की अजमत को भी बताया जाए, बाप के शान को भी बताया जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार
तैयार हैं। उन्हीं डॉक्टरों की टीम ने एक डॉक्टर थे जो औलादे गौसे आजम में से थे, जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। वो हमेशा यहूदियों से लड़कर के कहा करते थे, ऐ यहूदियों सुनो, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। आज यहूदियों ने बच्चे को बदल दिया था और कहा, ऐ अब्दुल रहमान सुनो, अब हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, सोनोग्राफी ना करेंगे, बल्कि अब तुम बताओ, अपने कुरान से पूछ करके बताओ, बेटा किस औरत को दिया जाए, बेटी किस औरत को दिया जाए। अगर जाकिर नाइक जैसा हमारे वहशी शैतान होता तो कह देता, कुरान को समझने के लिए आलिम की जरूरत नहीं है, मगर वो तो औलादे गौसे आजम में से थे। उन्होंने फौरन कहा, ये जवाब तो मिलेगा, मगर जवाब उलमाए अहले सुन्नत देंगे। उन्होंने टेलीफोन उठाया और जामे अजहर के मिस्र के मुफ्ती को कॉल किया और कहा, हुजूर, आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बनाया है, अभी तक इस्लाम पर हमला करते थे, आज कुरान को टारगेट बनाया है, जवाब दे दीजिए। आलिम रब्बानी ने कहा, सराहत के साथ तो कोई आयत नहीं है, मगर इशारे वाली एक आयत है जिसे आयते तरका कहते हैं, वो लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, और मर्द के लिए औरतों का डबल है। ऐ मुसलमानों सुनो, जब बाप की प्रॉपर्टी बटेगी तो जहां जहां बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, वहीं वहीं बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। अब फैसला सुन लो, मकान में बेटे का हक है तो मकान में बेटी का हक है, दुकान में बेटे का हक है तो दुकान में बेटी का हक है, बैंक की बैलेंस में बेटे का हक है तो बैंक में बेटी का हक है, खेत में बेटे का हक है तो खेत में बेटी का हक है। फर्क इतना है, बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। एक काफिर मोतरिज हो गया, पंडित मोतरिज हो गया, इस्लाम ने बेटियों का दर्जा घटाया है। तब आलिम रब्बानी ने जवाब दिया, ये तो बेटी है जो अपने बाप की प्रॉपर्टी से सिंगल हिस्सा पाएगी, मगर यही बेटी जब दुल्हन बनकर अपने शौहर के घर जाएगी तो अपने शौहर के दौलत पर हुकूमत करती नजर आएगी। इस्लाम तेरी नफ्स ना डूबेगी हजरता, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार। इस्लाम तेरी नफ्स ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। मुसलमानों, इतनी देर आप बैठे हो, इसको आप रायगा मत समझना। अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो हो सकता है हमारी मगफिरत हो जाए। खुदा की बारगाह में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। बस 5 मिनट के अंदर अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। मुसलमानों, तब डॉक्टरों ने कहा, अब्दुल रहमान ने जब कहा तो कहा, एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो, रिपोर्ट का इंतजार करो। जिस औरत के दूध में प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, लहमीन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। जल्दी से दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए, लेबोरेटरी के हवाले किए गए। अब्दुल रहमान सजदे में है, जब सजदे से सर को उठाते हैं, रिपोर्ट आती है, यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। एक रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, लहमीन डबल है। एक औरत के रिपोर्ट में सिंगल है, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ऐ मुसलमानों, तब यहूदियों ने कहा था, ऐ अब्दुल रहमान, मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरा रसूल सच्चा है, तू सच्चा है। अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। अपने हबीब के सत्ते में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। कल भी जलसा होगा, जल्दी आइए और जल्दी से भाग जाइए। जो बैठेगा वही पाएगा, जो भागेगा वो खोएगा। अपनी औलादों को ये नसीहत दे करके उठो कि तकरीर भी सुन करके जाया करो। तुम्हारे अकीदे और ईमान में अगर निखार पैदा होगी तो उलमा की तकरीरों से निखार पैदा होगी। बेशक नातें सुना करो, मगर तकरीर को भी कंपलसरी कर लो, ताकि तुम्हारे ईमान और अकीदे में निखार पैदा हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस इदारे को सलामत रखे, यहाँ के दस्तबाजू को सलामत रखे, यहाँ के उलमा को शादो आबाद रखे। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद।